कि सहायक का 4, लेकिन यहाँ पर 26,000 सीट पर नियुक्ति निकलता है, जिसमें सिर्फ 10,000 को दे दिया जाता है और 16,000 छोड़ दिया जाता है। ये सिस्टम जो है ना, इसको ठीक एकदम किसी कीमत पर होगा और 10-15 दिनों के अंदर हम एक बहुत बड़ा केस फाइल कर रहे हैं सहायक आचार्य का, जिसमें सभी सीट पे पिटिशनर्स की नियुक्ति देकर के सीट भर दिया जाए। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी रहे हैं और आज इनसे हम बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि सहायक आचार्य को लेकर 26,001 पोस्ट में जो बहाली निकला था उसमें 16,000 सीट बचा हुआ है और सरकार एक तरफ जो है नियुक्ति की बौछार दे रही है। अभी जो है 8,000 नियुक्ति मोराबादी ग्राउंड में कुछ दिन पहले मिला, उससे पहले कुछ लोगों को और मिला था, मतलब 10,000 मोटा मोटी मान लीजिए 9-10,000। बाकी बात सीटों का क्या होगा नहीं होगा, अभ्यर्थी पूरा परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोग को हम बराबर जो है खबर दिखला रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं जो डीबी सफल हों, जिनका जो है चला गया था, उसके बाद फोल्डर मंगा लिया गया, बहुत सारे समस्याएं हैं। पूरा मामला को हम इनसे ही समझते हैं डायरेक्ट। और आखिर में छात्र अब क्या करेंगे, बहुत लोग हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। नियुक्ति कब होगा आखिर में उन लोगों के लिए? जब जेसीसी कार्यालय जाता है तो पता चलता है कि बोला जाता है वहां से कि आप लोग हाईकोर्ट चले जाइए। बड़ा समस्या है झारखंड में। क्या कुछ कहेगा सहायक आचार्य को लेकर? ये बताना चाहते हैं आपको कि सहायक आचार्य में 26,001 नियुक्ति अगर हुआ है, 16,000 सीट अगर बचा हुआ है, बिहार में 1 लाख का नियुक्ति निकलता है ना, 1.5 लाख का नियुक्ति निकलता है, एक ही बार में हो जाता है। वहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख का नियुक्ति हो गया, कोई समस्या नहीं हुआ, सभी का नियुक्ति हो गया, सारे सीट पे नियुक्ति हो गया। लेकिन यहाँ पे 26,000 सीट पर नियुक्ति निकलता है, जिसमें सिर्फ 10,000 को दे दिया जाता है और 16,000 छोड़ दिया जाता है। ये सिस्टम जो है ना, इसको ठीक एकदम किसी कीमत पर होगा। और हम लोग जो छात्र समझते हैं, हम लोग को सिर्फ नौकरी के लिए एक सिंपल सा नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकला है, उस सीट को भी दे करके वापस छीना जा रहा है। ये किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात आपको कंफर्म बता रहे हैं। और जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, आपको बताना चाहते हैं कि अभी समझ लिया कि कुछ दिनों में 10-15 दिनों के अंदर हम एक बहुत बड़ा केस फाइल कर रहे हैं सहायक आचार्य का, जिसमें सभी सीट पे पिटिशनर्स की नियुक्ति देकर के सीट भर दिया जाए। अगर नहीं मिल रहा है इनको, पिटिशनर की नियुक्ति लेंगे और इसको फाइल कर रहे हैं। और हम तैयार कर लिए हैं, लगभग 400-450 पिटिशनर्स की अभी संख्या मेरे पास हो चुका है। नियुक्ति के लिए पिटिशनर्स की नियुक्ति दे दिया जाए। 16,000 सीट है, 16,000 पिटिशनर्स होगा। हाँ, एक बात और क्लियर करना चाहते हैं छात्रों को कि बहुत सारा मैटर पे केस हुआ, इस मैटर पे उस मैटर पे नहीं, आपका सीट खाली है, सीट खाली छोड़ते हैं आप पिटिशन से सीट भरा जाएगा। वैसे ही जैसे हाई स्कूल 2016 का सीट है ना, तो इसके लिए हाईकोर्ट में लड़ने की जरूरत है। हाँ, आप धरना पर तो गए हुए हाईकोर्ट, जैसे कि हम कुछ दिन पहले जब ग्राउंड में जो वहाँ धरना दे रहे थे कुटे मैदान में, वहाँ से जब हम बात किए बहुत सारे अभ्यर्थियों से, तो सिंपल से बोल रहे थे हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, सेकंड लिस्ट आएगा नहीं आएगा। जैसे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जो है अब आप लोग चले जाइए हाईकोर्ट। बहुत लोग तो गए हुए हैं हाईकोर्ट। देखिए, बहुत लोग गए हुए हैं, कैसे गए हुए हैं नहीं पता हमको, बाकियों के बारे में नहीं पता। मुझे पता है कि हम 700-800 मेरा पिटिशनर अभी कोर्ट में है ना। और एक बात और बताना चाहते, सभी छात्रों को बताना चाहते हैं कि याद रखिएगा, केस में पिटिशनर्स बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है उससे जीतना और किस तरह से केस को लड़ा जा रहा है, किस तरह से डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे अभ्यर्थी पर वहाँ भी हमको ऐसे भी मिले थे जो कि टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य सबका एग्जाम दे रहे हैं, उनका हो ही नहीं रहा है। ऐसे भी लोग मिले वहाँ पे। हो नहीं रहा है, उनको किया नहीं जा रहा है ना, उनको किया नहीं जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि जो है अभी हाई स्कूल 2016 का केस लड़े थे हम, करीब लगभग 1400 पिटिशनर्स मेरे पास थे। 1400 का देखिएगा कि सीधा ऑर्डर है पिटिशन के ज्वाइनिंग का, जो फैसले का कॉपी आया उसमें पिटिशन का पूरा डिटेल के साथ आया न। और बाकी 600 और दूसरे लोग जुड़े थे, उनका तो नेक्स्ट मैच में आएगा न। लगभग 2000 पिटिशनर्स हैं हमारे न, लेकिन हमने जितना कोई फाइल किया सबका ज्वाइनिंग का ऑर्डर हम दिलवाए। लेकिन बाकी बताना चाहते हैं कि बहुत अलग अलग ग्रुप में या छोटे मोटे या जहाँ तहाँ जैसे तैसे किए, ठीक है, या बहुत सारा सिर्फ धरना प्रदर्शन वाले में आ गए उस तरह से। तो लोग अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले केस पिटिशन बने थे, उनका देखते फैसले कॉपी में नाम नहीं है। अब वो परेशान होकर मेरे पास आए हुए। बताना चाहते हैं, अब आपको दिखाएंगे, लगभग अभी कम से कम 12-15 केस मेरे पास है, जिसमें हर एक केस में कम से कम 5 से 10 कैंडिडेट है न मिनिमम, और उनको फैसले का कॉपी में नाम नहीं है। फैसले कॉपी में नाम नहीं है, यहाँ तक कि उनका 11 तारीख में टैग था केस, उसके बाद भी नाम नहीं। वाले में हाई स्कूल 2016 में बताना चाहते हैं ना।
ठीक है। पीजीटी करने अभी हम सहायक आचार्य में बात करेंगे। सहायक आचार्य का जो अभी मुद्दा जो चल रहा है, अब 16,000 सीट है उसमें भी। अब जो डीबी सफल वाले लोग कुछ दिन पहले आए थे, वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। फोल्डर भेज के जो है वापस मंगा दे, अलग अलग लोग पार्टीशन, मतलब एक एक दिन करके वो लोग धरना दिए बेचारे लोग। उन लोगों को मुख्यमंत्री जी से भी मिले, वहां भी उन लोगों को आश्वासन मिला है कि होगा, पर कब होगा ये चीज का आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि जो केस लड़ना होता है, केस लड़ने का प्रोसेस बता रहे थे कि अगर आप पिटिशंस बनते हैं तो वहाँ नियुक्ति कैसे होगा, ये प्रोसेस समझना है। छात्रों को दिग्भ्रमित होकर के इधर उधर प्रॉब्लम में फंस जाता है। पिटिशंस बन के भी लास्ट में नियुक्ति नहीं होता है। जब जजमेंट आता था पता चलता है जजमेंट में है ही नहीं है, पिटिशन मतलब जजमेंट में नहीं है ना। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। तो अभी आपको हम हाई स्कूल का केस का दिखा देंगे। दूसरे छात्र हमको भेजे हैं ना, दूसरे छात्र भेजे हैं और उनका जजमेंट में नाम ही नहीं है। अब देखिएगा जजमेंट नाम नहीं है, तो उस तरह से आप कहाँ पिटिशंस बनते हैं, कैसे लोगों के बनते हैं, धरना पर क्या लग रहा है कि डीबी जो अभी आश्वासन सब मिल रहा है कि अभी तो दिसंबर, अब समझिए क्लोज ही होने चला। अब दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जो सीजल का भी सुनने में आ रहा है कि अभी उसका भी काम चल रहा है, उस पर भी नियुक्ति देना है। तो क्या लग रहा है अभी, जैसा आश्वासन मिला है कि जनवरी में आ सकता है सेकेंड डीबी लिस्ट? देखिए, आपको एक बात बता ध्यान रखें, धरना दे सकते हैं या मुख्यमंत्री से सर से मिल सकते हैं या किसी से मिल सकते हैं, उससे कुछ होता जाता नहीं है, आपको कुछ नहीं करेगा न। बस ऐसे आश्वासन, हाँ भाई संज्ञान में है, होगा, ऐसे ही बहुत मिल चुके हैं सब लोगों से, हम बताना चाहते हैं, उससे कुछ होता जाता नहीं, कुछ नहीं होना जाना है न। तो सीट रखने का, खाली रखने का क्या मकसद हो? देखिए, अब सीट खाली रखने का मकसद यही है कि वो लोग जो है जानबूझ करके किया है ताकि अब कभी देगा ही नहीं। ये 16,000 सीट जो बची जाता है, आपको बताते रहना चाहते हैं, कभी नहीं देगा। 2-4-5 निकालते रहेगा, कभी नहीं आता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड का आता है उसका। तो क्या लगा टीजीटी में, जैसे कि आपका फंस गया रिजल्ट, मतलब 17-18,000 उसमें भी जो पोस्ट था उसमें से 9-9,000 जो भी आप लोग बोलते हैं, पीजीटी में भी कुछ अभी तक वैकेंट है, उसी तरह सहायक आचार्य में भी खाली रहेगा। हाई स्कूल में सोचिए, सहायक आचार्य के छात्रों को बोलेंगे, हाई स्कूल में आधा सीट पे नियुक्ति दिया, आधा सीट पे आज तक नियुक्ति नहीं दिया। उसके लिए कोर्ट में केस लड़ा जा रहे हैं, और कोर्ट में जब 2.5 साल तक हम लोग, पीजीटी का भी वही चल रहा है, पीजीटी वैसे चल रहा है। 2.5 साल जब केस चले तो सीधा ज्वाइनिंग का ऑर्डर हुआ पिटिशनर्स का। पिटिशनर्स को ज्वाइनिंग के ऑर्डर के लिए आपको कोर्ट में जरूर कर लेना है, और बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी संख्या है नहीं। इसमें बताना चाहते हैं कि इतनी संख्या में पिटिशंस हम फाइल कर रहे हैं कि आपको 5,000 देना है और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की जरूरत है ना, ठीक है, इतना से हो जाएगा। अब घर बैठे बैठे हम केस फाइल कर देते हैं छात्रों का, तो कोर्ट में जाकर न्याय लेना है। अगर आपके साथ अन्याय होता है ना, आप किसी से मिले, कोई न्याय नहीं करेगा, सब अपना पेट भरने में है। जल्दी बता रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है। आपके साथ अन्याय होता है, आपको कहीं रास्ता नहीं है, आप कोर्ट जाइए, और ये नहीं कि बार बार पैसा लगना है, बस हो गया एक बार कर दिए, आराम से वो चीज़ आपका जजमेंट मिल जाएगा न। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, 1 साल 1.5 साल का समय लग सकता है, लेकिन होगा जरूर न। इस छात्रों को हम पहले बता रहे थे। बहुत सारे छात्र जो पहले पिटिशंस बनते थे हाई स्कूल का भी, बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जहाँ तहाँ ग्रुप में चले जाते, छोटा छोटा ग्रुप बना के चले जाते थे, या जैसे तैसे लोगों के साथ में चले जाते थे। आप बिल्कुल ही मत जाइए, आप बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा मेरा नंबर आपको न। आप स्क्रीन पर नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए न, आपको हम पिटिशंस बना देंगे न। और किसी भी तरीके से और भी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। टीचर वाले लोग क्या बोलिएगा, पारा टीचर वाले लोग भी उस दिन आए थे, वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। उन लोगों की समस्या का हल होगा, क्योंकि सहायक आचार्य में 26,000 में आधा सीट सुना जा रहा है, उन लोग पे रिजर्व है, रखा गया है। अब पता चल रहा है कि कुछ लोगों का हुआ, 9-10 हज़ार में मान लीजिए 5,000 लोग नए टीचर है, 5,000 लोग पारा वाला भी इसी में शामिल हो गए, तो ज्यादा टीचर का बहाली नहीं हो पाया। पता चला 26,000 का बहाली हो रहा, पता चला 5,000 का बहाली हो रहा, बाकी बात तो पुराने वाले जो है वही है। देखिए, आप पारा टीचर समझिए, पारा टीचर की नौकरी ही कितना बचा हुआ है। जितने पारा टीचर हैं, मैक्सिमम लोग का नौकरी 5 से 6 साल बचा हुआ होगा, इतना ही सीट बचा हुआ है, इतना ही साल बचा हुआ है। उनको भी अब जो है नियुक्ति नहीं देना, सब खाली छोड़ देना नहीं। पारा टीचर लोगों को बोला जाते हैं कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, कोर्ट से न्याय पक्का होगा, वहाँ से लेके रहेंगे, और उसको लिए जो है हम लोग केस फाइल कर रहे हैं न। आप जरूर से जरूर जुड़िए, ऐसा नहीं है सोचिएगा कि आप बोल रहे थे केस पहले से फाइल हो चुका है, 700-800 लोगों का केस ऑलरेडी चल रहा है। एक केस हम कुछ दिन के बाद फाइल कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र अनलिमिटेड। हाँ, एक बार छात्रों को बोला जाता है, अगर आप मुझे कॉल करते हैं और रिसीव नहीं करें तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका कॉल बैक हम करेंगे न, और कॉल बैक हो करके आपको हम कनेक्ट करेंगे न।
साथ में अगर रांची में आकर हमसे मिलना चाहते हैं तो रांची में भी आके आप मिल सकते हैं, ठीक है। मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में हम मिलते हैं, आप आ करके भी मुझसे कॉल करके मुझसे मिलकर भी केस फाइल कर सकते हैं आप। अब देखिए 16,000 सीट है, 700-800 मेरे पास पिटीशन है। मेरे पास जो पिटीशन होते हैं, याद रखिएगा, हाई स्कूल एक भी पिटीशन नहीं छूटा, उसी तरह से आपको भी नहीं छूटेगा। आप इधर उधर रहिएगा, छूट सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं छूट सकते हैं ना। जरूरी है कि सभी काम, केस का वर्क भी होना चाहिए पिटीशन होने का, इसलिए आप जरूर से जरूर आप जरूर जुड़िए। क्या हम लोग मैसेज धरना दीजिएगा दिए। अंत में, क्या मैसेज दीजिएगा आप? देखिए हम लोग कूटे मैदान में हम देखे का आह्वान किए थे कि आप आइए, बात रखिए। धरना देना अलग मैटर है, लेकिन नियुक्ति लेना अलग मैटर है। छात्रों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आप मुझसे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप मुझसे जुड़िए। सहायक आचार्य का केस सिर्फ ये फाइल करना है नियुक्ति के मांग के लिए कि आपको नियुक्ति होना चाहिए खाली सीट के ऊपर। ये चीज़ उसमें सभी मैटर के क्या मुद्दे लेकर, छोटा मोटा मुद्दा लेकर के इधर से उधर से बाहर कर देना और सीट खाली छोड़ देना, ठीक है। ये सब चीज़ को इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी मांग के लिए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सब इम्यूनिटी दीजिए और छात्रों को नियुक्ति दीजिए। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग एग्जाम दिए और मार्क्स ला करके भी नॉर्मलाइज करके मार्क्स हटा दिया, तो किसी को डीबी करा के मार्क्स हटा दिया, तो किसी को डिस्ट्रिक्ट में भेज के हटा दिया। तो इस तरह से बहुत सारा देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में भेज करके वापस कर दिया, उन लोग थोड़ा एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, सभी लोग जो भी सहायक आचार्य का एग्जाम दिए थे सब लोग जुड़ सकते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मार्क्स इम्यूनिटी है। आप जरूर जुड़िए। कोर्ट में केस ज़बरदस्त लड़ा जाएगा, अगर जब तक कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे नियुक्ति नहीं होगा। सभी छात्रों को बोला जाता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। सहायक आचार्य केस में आपको जरूर जोड़ देंगे। चलिए, तो अब देखिए सहायक आचार्य को लेकर आगे और भी अभ्यर्थी हैं और भी मिलते हैं, उन लोगों का भी वीडियो आप लोगों को देखने का प्रयास करते हैं और आगे क्या क्या होता है। और जो बाकी बचा सीट है टीजीटी का, पीजीटी का, अभी जो सहायक आचार्य का फिलहाल जो है कब भरा जाता है पूरा, वो भी झारखंड में देखने वाला विषय होगा और आगे कुछ अपडेट होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। शुक्रिया।